मैं कवि मधुकर आज आपको दिखाता हूँ नारायण शाह बागुल की वह राजधानी जो केवल एक दुर्ग नहीं बल्कि शक्ति, समृद्धि और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। मयूराचल पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा यह अभेद्य दुर्ग अपनी प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा व्यवस्था के कारण मानो स्वयं देवताओं द्वारा रचा गया प्रतीत होता है। ऊंचे काले पत्थरों के कड़े, 7 परतों में फैली तटबंदी, तीसरी तटबंदी पर सुसज्जित तोपें जो दूर से आने वाले शत्रु को चेतावनी देती हैं कि यह राज्य केवल सुंदर ही नहीं, अडिग भी है। गहरे खंदकों में जल भरा है और उनमें विचरते मगरमच्छ मानो प्रकृति स्वयं इस राजधानी की रक्षा में तैनात हो। मदमस्त हाथी, सुसज्जित घोड़े, लोहे से जड़े विशाल द्वार और खंदक के ऊपर उठती गिरती पत्थर की यांत्रिक शिलाएं, यह सब दर्शाते हैं कि यहाँ सुरक्षा केवल व्यवस्था नहीं, एक विज्ञान है। और यही अभेद्य सुरक्षा इस राज्य की समृद्धि का आधार है। तटबंदी के भीतर बसती है वाटिका नगरी, स्वच्छ, सुव्यवस्थित, शिल्प और व्यापार से परिपूर्ण। बाजारों में हीरे, पन्ने, माणिक चमकते हैं, उत्तम वस्त्र, धातु, शिल्पकला और दूर देशों से आए व्यापारी। यहाँ व्यापार केवल जीविका नहीं, वैभव है। 18 जातियों के लोग अपने अपने धर्म और कर्म में रत, ब्राह्मण वेदाध्ययन में, क्षत्रिय शौर्य में, वैश्य व्यापार में। मंदिरों में गूंजते भजन, आरती की स्वर्णिम ज्योति और नगर के प्रत्येक द्वार पर स्थापित गणपति, हनुमान और चंडी यह दर्शाते हैं कि यह राज्य केवल धन से नहीं, धर्म से भी समृद्ध है। ऊपर राजमहल स्थित है, मानो इंद्र सभा पृथ्वी पर उतर आई हो। दक्षिणी प्रकोष्ठ में पत्थर के हाथी पर राज सिंहासन, पूर्व दिशा में रानी महल और पुष्प वाटिकाएं, अश्वशाला और गजशाला में सुसज्जित सेना। यहाँ राज्य करते हैं सोमवंशी राठौड़ वंश के नारायण शाह बागुल, प्रजापालक, धर्मनिष्ठ, क्षात्र धर्म का पालन करने वाले राजा। उनकी सभा में विद्वान पंडित नीति और धर्म की चर्चा करते हैं और न्याय ऐसा कि प्रजा निर्भय होकर जीवन जी सके। क्योंकि जहाँ सुरक्षा सुदृढ़ हो, राजा प्रजा दक्ष हो, धर्म और नीति का पालन हो, वहीं व्यापार फलता है, वहीं समृद्धि बढ़ती है और वहीं राज्य युगों तक अबाधित रहता है। यह केवल एक राजधानी नहीं, यह एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है।